Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो खान सर, how खान सर is going back to Islam after marriage। और मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला, सीरियसली मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला कि खान सर जो है वो मुस्लिम है। मुझे नहीं पता था, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और वीडियो के अंदर चलते हैं और सारी चीजें जो है वो देखते हैं। खान सर की शादी के बाद जो है ना मतलब काफी ज्यादा इश्यूज जो है वो बनना शुरू हो गए, उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर इश्यू बनना शुरू हो गए कि ये जो है ना वो सही नहीं बोल रहे। ये पहले जो है वो बहुत पैट्रियोटिक किस्म के जो है इनके बयान होते थे, लेकिन अभी जो है इनके बयान टोटली चेंज हो चुके हैं। पता नहीं क्या मसले चल रहे हैं। तो खैर सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। वीडियो हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। यस, अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, खान सर का था उसमें, और खान सर के बहुत सारे इंटरव्यूज रिसेंटली आए हैं। तो मेरे को ना मतलब देखते देखते ये फील हुआ यार कि खान सर का अजीब ही सिस्टम हो गया है। धीरे धीरे ना उनके जो ओपिनियंस हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन ही तो होता है, उनके जो ओपिनियंस हैं वो धीरे धीरे फैक्ट्स बनते जा रहे हैं। उनकी तरफ से वो ऐसे बता देते हैं कि वही पत्थर की लकीर है, उसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं है। और कुछ चीजें तो बड़ी ही अजीब थी। अभी जैसे जिस मोमेंट पे मुझे ये लगा कि भाई अब मैं खान सर से थोड़ी सी सवाल तो जरूर पूछूंगा, वो कहाँ से आया मोमेंट? वो यहाँ से आया कि मैं खान सर का कुछ एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने कुछ टाइम पहले ये वाली बात बोली थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो, ये बहस चलती रहती है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले पीएम होने चाहिए थे या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले पीएम कैसे हो सकते थे जब इलेक्शंस ही उनकी डेथ के बाद हुए थे। अब लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री में, मतलब। और जबकि एक ऐसा इंसान जिसने इतनी हिस्ट्री पढ़ रखी हो वो ऐसा क्यों बोलेगा? मेरे को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोलेगा, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है। देखो जैसे बांग्लादेश में आज मोहम्मद यूनुस लीडर है, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट के, तो इलेक्शंस थोड़ी जीते हैं वो। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी और उस गवर्नमेंट का एक लीडर बनाया था आजादी से पहले, और उसके बाद में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो वही पीएम बनेगा। तो उस लीडर के बनने के लिए जो वोट हुए थे, इंटरनल वोट, उसमें 15 वोटों में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को आए थे, लेकिन फिर भी उनको पीएम नहीं बनाया गया। ये है लड़ाई, ये है बहस जो चलती है। लेकिन मैं इसको भी नहीं कर रहा, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मतलब फिलहाल के लिए नहीं मान रहा। मेरे हिसाब से खान सर की जो पूरी बहस है, मेरे को समझ नहीं आया खान सर ऐसे बोल कैसे सकता है। तो बहुत ही बेसिक सी बात थी। उसके बाद मैंने अभी जो देखा, जिसके बाद मुझे ट्रिगर हुआ कि अब खान सर की भी गलतियां गिनाने का टाइम आ चुका है। तो अभी क्या हुआ कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया, शायद किसी ने उनकी गलती गिना दी होगी कि आपने ये क्या गलत बात बोल दी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली। तो वो बोलते कि इन दोनों में से कोई भी पीएम नहीं होना चाहिए था, पीएम होना चाहिए था बाबा साहेब अम्बेडकर को। आप ऑप्शन रखते हैं नेहरू और सरदार पटेल। नेहरू और सरदार पटेल से ज्यादा योग्य थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर साहब प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ और होता। नो डाउट इंडियन हिस्ट्री में और इंडिया की जितने भी ब्रिलियंट लोग रहे ना, उनकी लिस्ट में सबसे टॉप, वन ऑफ द टॉप में आएंगे बाबा साहेब अम्बेडकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इनका हमने वीडियो भी बनाई हुई है। खान सर ने क्यों लिया ऐसे टाइम पे? वो इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं खान सर भी इस बात को समझते हैं कि किस कीवर्ड का यूज करते हुए इंटरव्यू में आपको ज्यादा रीच और ज्यादा फेम मिलेगा। उनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी हो चुकी है, इसीलिए वो इधर से उधर करना चाहिए ना, अपने एक्सेंट का इस्तेमाल करके कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो ओपिनियंस है और उनको फैक्ट की तरह दर्शाने की कोशिश करता है। तो वीडियो तो खैर यहाँ से शुरू होती है। तो मैंने वहां पे मैंने डिसाइड करा मैं कि अब खान सर की भी गलतियां गिनाने का टाइम आ चुका है। और देखो बहुत मुझे पता है कि ये जो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ये काफी बैकलैश आ सकता है इस पे, क्योंकि खान सर की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी होगी। एट द सेम टाइम मैं सिर्फ बात खान सर की नहीं कर रहा, बहुत सारे जो यूपीएससी के टीचर्स हैं ना, जो धीरे धीरे पिछले 2-3 सालों में सेलिब्रिटीज बन गए, लार्जर देन लाइफ पिक्चर बन गई उनकी, वो भी सब इसी एक प्रॉब्लम का पार्ट है और उसका भी बैकलैश मेरे को आ सकता है। तो उसका तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। खैर, पर फिर भी सुनना, ध्यान से सुनना और आपको बातें लॉजिकल लगेंगी। मैं सिर्फ देखो इस इन्फॉर्मेशन एज में ना हर कोई बोल सकता है ना, सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, चाहे उसका आईक्यू कितना भी ऊपर हो कितना भी नीचे हो। तो इस इन्फॉर्मेशन एज में क्रिटिसाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई कुछ भी बोल सकता है। तो कोई तो मतलब हर बात पे एक चेक पॉइंट रखने के लिए इंसान को क्रिटिसाइज तो करना ही पड़ेगा। तो चाहे आप मेरा क्रिटिसिज्म करो, मेरे लिए वीडियो बनाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अनटिल अनलेस की मेरी वीडियो कॉपी पेस्ट करके आप पैसे कमाने ना शुरू कर दो, वो ना करके क्रिटिसाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो शुरू करता हूँ। मेन चीज, काफी टाइम वेस्ट कर दिया। तो बात यह है कि खान सर का एक इंटरव्यू भी था जिसमें वो राज शमानी के साथ पॉडकास्ट था और उसमें वो बता रहे थे कि चाइना जो है वो इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर गया। वहाँ कोचिंग नहीं है, वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। और चाइना की ग्रोथ पे मैंने भी वीडियो बनाई है, ऐसी बात नहीं है। और उसमें वो फिर
काफ़ी कुछ बता रहे थे कि हमारे यहाँ, और काफ़ी सरकास्टिक भी हो रहे थे, उनका वो एक्सेंट रहता ही है कि हमारे यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे 1 एजुकेशन सिस्टम है, ये है वो है, उन्होंने बहुत कुछ बोला। स्कूलिंग सिस्टम एक 1 नेशन 1 एजुकेशन, हमारे यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। पर वो कभी ये नहीं बोलते, इंक्लूडिंग अदर यूपीएससी टीचर्स, नॉट ऑल लेकिन काफी सारे, वो कभी ये नहीं बोलते कि उनका खुद का जो ये एम्पायर है, यूपीएससी की तैयारी कराने वाला एम्पायर है, और उसके अलावा बाकी गवर्नमेंट जॉब्स को तैयारी कराने वाला एम्पायर है, जिसमें यूपीएससी में कितनी ही सीटें होती हैं, मैक्स टू मैक्स 1000 1200, उससे ज़्यादा सीटें तो नहीं होती, 700 800 900 1000 1200 यही सीटें होती हैं। लाखों लोगों को ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, उससे इंडियन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन यूथ और उन सब का कितना गंदा वाला नुकसान होता है, देश का कितना गंदा वाला नुकसान होता है। सीट्स तो कम है, लोग तो ज्यादा आते हैं। जब ये बात आई तो खान सर ने आगे से क्या रिप्लाई करा कि भाई इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस की हालत ऐसी है कि हम जैसे लोगों को कोचिंग खोल के पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है। तो स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती, हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है। इतना स्टूपिड एक्सक्यूज है ये, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत ही स्टूपिड एक्सक्यूज है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कराना किसी भी स्कूल का काम नहीं है। कोई स्कूल यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहा है, कोई भी कॉलेज, जितनी मेरी नॉलेज है, ऑलमोस्ट कोई भी कॉलेज तो करवाना तो चाहिए, फिर कोचिंग फिर ही बंद होगी ना। अभी चलो मैं आपको बहुत ही आराम से समझाता हूँ कि कैसे इनका जो पूरा एम्पायर है ना, जिसकी ये बात भी नहीं करते, वो इंडियन ग्रोथ को कितना नुकसान करता है। अभी आप सुनना, मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, छोटी सी कहानी है। सपोज करो एक ढोलकपुर है, ढोलकपुर में राजा है इंद्रवर्मा, गवर्नमेंट मान लो उसको। उसके अलावा एक वुड कटर रहता है वहाँ पे जो लकड़ियां काटता है, एक फूड इकट्ठा करने वाला रहता है जो फूड इकट्ठा करके लेके आता है, एक है पानी लाने वाला जो नदियों से पानी लेके आता है, एक है जो टूल्स बनाता है, ठीक है, हथियार वगैरह और सारी चीजें, एक है जो आर्टिस्ट है जो लोगों को खुश रखता है, एक है जो पेंटर है, एक डांसर है, एक सिंगर है, ये आर्टिस्ट है मतलब सारे, फिर एक बिल्डर है जो घर बनाता है, एक स्कॉलर है जो लोगों को पढ़ाता है, समझाता है, बच्चों को पढ़ाता है, एक गार्ड है जो प्रोटेक्ट करता है विलेज को, उसको छोटा भीम मान लो, एक इन्वेंटर है जो इनोवेशंस करता है हर फील्ड में, और फिर एक लीडर हो गया, और एक लास्ट में है हंटर। हंटर वो इंसान है जो जंगल में जाके फूड लेके आता है, जानवर को मार के, और फिर फूड लेके आता है गाँव के लिए। अब ऊपर जितने भी काम मैंने आपको बताए, इन सबके काम अपने अपने हर कोई कर रहा है, और गांव जो है वो बढ़िया अपना जो है ग्रोथ कर रहा है और दिन पे दिन समझदार होता जा रहा है। ये है आज का चाइना, ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर टू चाइना। इसके बाद होता है इस गांव में चेंजेस होने शुरू होते हैं, और चेंजेस क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं इस गांव में, 100 150 300 लोग रहते हैं। अब कुछ जब जनरेशन चेंज होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ये कोर जॉब नहीं कर रहे होते, सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स जो है ये नहीं कर रहे होते, वो असिस्टेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं या कुछ भी मान लो आप, और उनको नॉलेज ठीक होती है चीज़ों की, तो वो क्या करते हैं, वो एक कोचिंग खोल लेते हैं। कोचिंग किस चीज़ की, कि हंटर बनाएंगे आपको, ठीक है भाई, कोचिंग खोल ली, 2-4 बच्चे आने भी लग गए कि भाई चलो ऐसे नॉर्मली तैयारी करने से बढ़िया है हंटर की कि कोचिंग में कर लेते हैं। लेकिन फिर वही जो कोचिंग्स है ना, वो उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देती है। कैसे ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई देखो हंटर बनो, भाला फेंकोगे, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, भाला जाएगा, शेर के सीने में लगेगा, शेर मरेगा, तुम शेर के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाओगे, और तुम देखो कितनी तुम्हारी ग्लोरी होगी, कितनी बहादुरी होगी। और ऐसे करके उन्होंने हंटर बनने का जो सपना है वो लोगों के मन में, दिमाग में डाल दिया, उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया। और अब ना सिचुएशन ये है कि जो गांव में नए नए लोग आते, स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, 50 बच्चे आ रहे हैं सपोज करो इस जनरेशन में, तो उसमें से 40 जो है वो सिर्फ हंटर बनने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ 40 जो है हंटर बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसको ग्लोरीफाई ऐसा करा है। ग्लोरीफिकेशन का भी एक सर्कल होता है ना, ग्लोरीफाई सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं करा, पूरी सोसाइटी के लिए कर दिया कि भाई हंटर जो है वो तगड़ा है, उससे अपनी बेटी की शादी कराओ, उसे दहेज ज्यादा दो, ये सारी चीजें ऐसे यूपीएससी वाले मिला लो आप। अब ये जो हालत है ना, ये आज की हमारे इंडिया की हालत है, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डाउट मतलब मैं तो खुद IIT JEE तैयारी, जैसे पाकिस्तान में डॉक्टर्स, मेरे को एक टाइम पे तो ये फील आता था कि भाई अगर रैंक 1 आ गई मेरी या रैंक 2 आ गई तो मैं दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा। जबकि आज की डेट में मैं तो खुद उस फील्ड से आया हूँ ना, मेरे को घंटा नहीं पता कि पिछले साल किसने टॉप करा, या उससे पिछले साल किसने टॉप करा, या उससे पिछले साल किसने टॉप करा, और वो कहाँ है, मेरे ईयर में जिसने टॉप करा था वो आज का है, मेरे को घंटा नहीं पता और नहीं फर्क पड़ता। मुझे नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये है कि देश की 90% पॉपुलेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो ग्लोरीफिकेशन किसने किया, वो ग्लोरीफिकेशन किसने किया जिसकी तैयारी के लिए हम पागल हो जाते थे। फिर ऐसे ही ग्लोरीफिकेशन की वजह से इंसान की जो मन की इच्छा है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर कई बार वो गलत कदम उठा लेते हैं। अगर सिलेक्शन ना हो तो आपको पता ही है, गलत कदम उठा लेते हैं, कोई जान खो बैठता है अपनी, बहुत कुछ होता है। और इस ग्लोरीफिकेशन का कोई सेंस नहीं है। आप ये भी समझो क्यों नहीं है सेंस, क्योंकि जो वो विलेज था जिसमें हंटर है, ठीक है, हंटर बनने की तैयारी करा रहे हैं वो 50 में से 40 बंदों को हंटर बनने की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन हंटर की जो वैकेंसी है वो 4 ही है। जब 4 आदमी जाके वहाँ पे अपना जंगल से शिकार करके ला रहे हैं तो फिर 4 ही तो वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं बढ़ रही है। फिर चाहे वो क्रिकेट हो, 11 ही लड़कों ने खेलना है,
11 ही लोगों ने खेलना है। फिर वो चाहे यूपीएससी हो, उसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, हर गेम में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो बार बार इस चीज़ का ग्लोरिफिकेशन करके मिलता क्या है? मैं बताता हूँ क्या मिलता है। सीटें जब 700 हैं तो 700 बंदों को ही सीटें मिलेंगी, इर्रेस्पेक्टिव कि आपने कितनी तगड़ी तैयारी कराई है, उनकी क्या कराई है क्या नहीं कराई है। उसके बाद में मिलता है एक लार्ज चंक ऑफ क्राउड जो फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड होगा ही होगा वो। आपके देश में कितनी भी तरक्की हो रही हो, आपके देश में कितनी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हो, मार्केट खुल रहे हो, नए नए बिजनेस क्रिएट हो रहे हो, लेकिन वो बंदा तो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा जिसने यूपीएससी की तैयारी करी सपने देख देख के कि वो यूपीएससी का बहुत बढ़िया ऑफिसर बन के निकलेगा बाहर। वो तो फ्रस्ट्रेटेड क्राउड का ही हिस्सा बनेगा। अब ये जो मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई थ्योरी बता रहा हूँ, ये थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। आपको पता है इंडिया में तो कोचिंग इंडस्ट्री जो कोचिंग एम्पायर्स हैं, इनका जो रेवेन्यू है, या फिर ये मान लो कितने, ये 8-10 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है सिर्फ। चाइना की इंडस्ट्री पता है कितनी बड़ी थी 2021 से पहले? 120 बिलियन डॉलर्स की। वहाँ प्राइवेट ट्यूटरिंग और ये सारा जो चीजें थी, ये 120 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। और चाइना ने ओवरनाइट इस पूरी इंडस्ट्री को खत्म करके रख दिया। उसने रूल्स पास कर दिए कि प्रॉफिट के लिए कोई भी प्राइवेट ट्यूटरशिप नहीं चलेगी। क्यों करा उन्होंने? इसलिए नहीं कि उन्हें इंडस्ट्री खराब करनी थी, इसलिए क्योंकि वो समझ गए थे कि भाई जब तुझे हंटर बनना है ना, हंटर बनने के लिए तुझे कुल्हाड़ी बढ़िया तरीके से चलानी आनी चाहिए, है ना। अब जब तुम ये लगा लो, राजा इंद्र वर्मा जो गांव का था, उसको अगर हंटर के लिए सिलेक्शन करना है 4 बंदों का, और उसमें कंपटीशन जो है 50 बंदों का है, या सपोज करो बहुत ज्यादा बंदों का है, तो उसको एग्जाम ही टफ करना पड़ेगा ना, इतना टफ जितना जरूरत भी नहीं है। इसका एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं मैं कि आज के टाइम के जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, क्या वो 1940s 1950s के टाइम के आईपीएस ऑफिसर से ज्यादा समझदार है जो बिना कोचिंग के सिलेक्शन हुए थे? जिनके मेनन जैसे लोगों की आप बायोग्राफी पढ़ लोगे, उनके एक्ट्स पढ़ लोगे ना, उनके करे हुए कामों को पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने ज्यादा कैपेबल थे, कितने तगड़े लोग थे वो, इवन विदाउट कोचिंग, इवन विदाउट दीज एम्पायर्स। क्योंकि अब हंटर बनने के लिए अगर आप उससे ये ऐसे ऐसे सवाल पूछने लग जाओगे, जस्ट बिकॉज की कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उससे पूछ रहे हो कि भाई आज से 200 साल पहले जो हंटर था उसकी अम्मा का नाम क्या था, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई कंपटीशन ज्यादा है तो कुछ तो ऐसा पूछना पड़ेगा ना जो जवाब ना दे पाए। चाइना को टाइम रहते ये बात समझ में आ गई थी कि जितना ज्यादा तुम एक ही जॉब को या कुछ जॉब्स को ग्लोरीफाई करोगे, उसके बाद उसकी कोचिंग्स बनेंगी तो लोग उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे, उससे फ्रस्ट्रेटेड क्राउड प्रिपेयर होता है। ये लोग जो 5-5, 10-10 साल एक ही रूम में बैठ के तैयारियां करते रहते हैं ताकि उनका कुछ बन जाए, ये सबसे ज्यादा नुकसान इसका जीडीपी को होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देश में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, बर्थ रेट नीचे गिरता है। जब फ्रस्ट्रेटेड जो क्राउड होता है ना, वो हर चीज ही कम करता है, कंजम्पशन भी कम करता है, एंजॉय भी कम करता है, खुशियां भी कम बांटता है, सब कुछ कम कर देता है वो। और सबसे डेंजरस चीज, बर्थ रेट कम हो जाता है। वो बच्चे पैदा नहीं कर रहा, शादी नहीं कर रहा, और बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो फिर देश की बर्थ रेट बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है आज का। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। और साथ में पूरा जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है, जैसे उस विलेज का इकोसिस्टम था कि भाई एक खाना लाएगा, एक पानी लाएगा, एक साइंटिस्ट बनेगा, ये पूरा इस इकोसिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। वो आज भी हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि इंडिया में तो स्पेशली हो रहा है। आज आपको दिखता है कोई ऐसा कि भाई साइंटिस्ट बनने के लिए मोटिवेशन आ रहा है या किसी और जॉब के लिए मोटिवेशन आ रहा है? बहुत ही रेयर। तो मेन बात यह है कि खान सर जो है या बाकी के जो यूपीएससी टीचर्स हैं जो लार्जर देन लाइफ जिनकी पिक्चर हो गई, वो कभी भी इस एम्पायर की बात नहीं करते कि ये एम्पायर कितना नुकसान कर रहा है। और ये जस्टिफिकेशन देना कि भाई हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस बढ़िया नहीं है, इस वजह से प्राइवेट कोचिंग जो है वो जरूरी है। भाई तुम कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ा देते हो। जब सिलेक्शन 10,000 लोगों का होना है, ठीक है, तो स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर उन्हें अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है और वो खुद से पढ़ेंगे तो वो बुक से खुद से पढ़ेंगे, भाई खुद से स्मार्ट होंगे, हेल्प लेंगे इधर उधर की। प्राइवेट कोचिंग से आप लेवल ऑफ कंपटीशन इतना ऊपर कर देते हो और फिर उससे इंसान की मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल एग्जॉशन होता है और कुछ नहीं। इंसान का जो क्रिएटिव माइंड है उसको आप डिस्ट्रॉय करते हो। अब इसमें कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो सस्ते प्लान्स बेचते हैं, सस्ते अपना कोर्सेस रखते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई तुम कोर्स में पैसे 1 रुपया भी मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दुनिया इतनी समझदार हो चुकी है कि वो इतना समझ सकती है कि बिजनेस जो है ना, वो आज सीधे सीधे ऐसे नहीं होता है कि आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, पैसा और आप फीस दो और बस उससे पैसे कमाए जा रहे हैं। आज की डेट में आप 1 रुपया मत लो। अगर आपके पास क्राउड है ना, तो आप उस क्राउड का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो उसको मोनेटाइज करने के लिए। बहुत इजी है, बहुत इजी। यूट्यूब से पैसा आ सकता है, रेवेन्यू कहीं और से आ सकता है, एड्स दिखा सकते हो। कोर्सेज के पैसे मत लो, छोटे मोटे पैसे ले लो। अगर कोई इंसान 200 रुपए का भी सिर्फ एक कोर्स बेच रहा है ना, और इतने लार्ज जनसंख्या में बेच दे, वो भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है। और खान सर सस्ते सस्ते कोर्सेज बेचते हैं या नहीं बेचते, उसकी रिसर्च तो मैंने ढंग से नहीं करी, लेकिन मैंने इतना देखा था कि उनके अच्छी खासी वेबसाइट पे अच्छे खासे रुपए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा सस्ते हो। कुछ कोर्सेज के, ऑफलाइन कोर्सेज के अच्छे खासे रुपए हैं, और बाकी जो 100-200 रुपए के कोर्सेज है उन पे भी बहुत अच्छी इनकम होती है। 1-1 रुपए 2-2 रुपए के शैम्पू बिकते हैं भाई, वो भी बिजनेस है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लार्ज स्केल पे बिकेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल। बस फर्क इतना है कि कुछ जो कोचिंग एम्पायर्स हैं वो सीधे सीधे बिजनेस कर रहे हैं इसमें,
कुछ ऐसे लोग हैं जो सेल्फलेस गुरुज बनते हैं कि भाई हम तो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि गरीब बच्चों को फायदा हो, मिडिल क्लास बच्चों को फायदा हो। फायदा तब होगा जब ये सारा का सारा जो कोचिंग एम्पायर है और ये जो पूरा का पूरा ग्लोरिफिकेशन है जस्ट फॉर अ फ्यू जॉब्स, इस सारे के सारे एम्पायर को ही खत्म करा जाए। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लोग डिफरेंट स्किल्स को अचीव करने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कई सारे फील्ड पे ओवर ग्लोरिफिकेशन इतनी ज्यादा है कि लोगों को फोमो यही होने लग जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई क्रिकेटर नहीं बना, वॉलीबॉल प्लेयर बन गया तो कौन पूछ रहा है मुझे, बाकी आप समझदार हो। ओके गाइज, बहुत अच्छी, वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और एक चीज जो है वो सही में इस लड़के ने यार ये चीज समझाई कि एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है यूपीएससी का, मतलब अगर आप ये नहीं बने तो आप कुछ नहीं लाइफ में कर सकते। और फिर सिर्फ 700 सीट्स के लिए जो है वो 70 लाख लोग जो है वो अप्लाई कर देंगे, तो यार फिर लोगों के सपने ही टूटेंगे, लोगों के पास मतलब कुछ भी नहीं होगा फिर करने के लिए। और अपना पूरा वो फ्रस्ट्रेटेड ही होंगे, यार मैंने 5 से 6 साल तैयारी करने में लगा दी, मैंने इतना पैसा कोर्सेज खरीदने में कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और बना मैं फिर कुछ रही हूँ। तो मतलब ये मतलब ज्यादा कंपटीशन टफ होगा, ज्यादा लोग होंगे, तो ऑब्वियसली कि वो इतने मुश्किल क्वेश्चंस डाल देंगे जिसका उस जॉब से कोई दूर दूर से तल्लक वास्ता नहीं है। ये चीज तो मैं भी एग्री करूंगी। और आप लोगों का बिजनेस माइंड होना चाहिए, तो आप छोटे से भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। हर बंदा आप यूपीएससी के पीछे ना भागे, सही बात है वाकई। और दूसरी ये चाइना का डेवलपमेंट मुझे लगता है इसलिए सबसे ज्यादा होता है कि वहां पर एक चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, वहां मल्टीपल चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है कि मतलब आप कुछ भी बन सकते हैं, आप उसके अंदर तरक्की ले सकते हैं। अगर आप आपकी पूरी मतलब डिक्सटेरिटी के साथ अगर आप कोई चीज करते हो ना, आप अपना हार्डवर्क करते हो, तो आप अपना छोटे से बिजनेस के ऊपर भी जो है वो बहुत मतलब अच्छे से जो है वो हर चीज कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, पैसा अच्छा कमा सकते हो। तो बिजनेस है ना, किसी वे में भी आप लोग कर सकते हो। छोटी पानी की बोतलें जो है वो लोगों ने आजकल वो बिजनेस, पेंसिलें जो है उनका बिजनेस खोला हुआ, तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। लेकिन एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इंडियन एजुकेशन बहुत बेहतर है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से। ये तो चीज मतलब हर वीडियो के अंदर मैं बताती हूँ, पाकिस्तानी इंडियन अवाम, ये खुद पाकिस्तानी अवाम इस चीज के लिए एग्री करती है कि भाई उनके एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा, उनका स्कूलिंग बहुत अच्छा, उनकी बेसिक एजुकेशन इतनी अच्छी है, इतना अच्छा फोकस करते हैं चीज के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर खान साहब ने ये रिमार्क किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो कोचिंग हमें खोलनी पड़ती है। अब देखो कोचिंग के अंदर आप 200 साल पहले बता रहे हैं कि उसकी माँ का राजा महाराजा के नाम क्या था, तो यूपीएससी के अंदर अगर उसका क्वेश्चन आना तो बाद में कौन आपको भाई उधर जाके आप जब अपनी सीट संभालेंगे कौन पूछेगा उसकी माँ का नाम, ठीक है। तो ये सारी होती है चीजें। वाकई यार अगर हम चीजों को अच्छे से देखें ना तो पता चलता है कि करप्शन हर सेक्टर के अंदर करप्शन हो रही है, हर चीज के अंदर। मतलब सबको जो है वो अपनी दुकान चमकानी और अपने जेब के अंदर जो है वो पैसा करना है। तो गाइस आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या करना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलेगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।